एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कैसे करें। जैसा कि मैं पहले ही एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता चुका हूँ कि नई वैकेंसीज जो हैं वो जून से यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो पेपर होगा वो अपना अगस्त सितंबर में जैसे होता है हर साल। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एमटीएस 2025 पर। तो आप आज का वीडियो अगर देखोगे और जितने भी मैं स्ट्रेटजीज आपको बता रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 2025 में सिलेक्शन ले लोगे एमटीएस 2025 में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक स्टेप को फॉलो करिएगा। ठीक है, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारे पास 7-8 महीने का टाइम है और कोई चीज़ देखो टाइम लेती है। कोई लोग सोचते हैं, कई सारे लोग, कि रात में चीज़ें पलट जाएँ, तो ऐसा नहीं है। या तो आप लॉटरी का गेम खेल लो भाई, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। एमटीएस का सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सिलेबस हम देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में जैसे हमको पता है कि रीजनिंग और यहाँ पे मैथ्स आती है। तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैथ्स कमज़ोर होता है, तो उनके लिए एमटीएस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। अभी तक तो नहीं था, बट पिछले 2-3 साल से 2022 से शायद नया शेड्यूल आया है। तो इसमें जो बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है, रीजनिंग थोड़ा-सा उनका वीक है, तो डेफ़िनिटली उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है हमारे लिए। और आप इसके थ्रू अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और एक एक होता है ना कि हम अगर कोई आप बड़ी भी तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है, तो एक अलग ही मतलब वो टेंशन नहीं होता उतना माइंड पे, क्योंकि आप प्रेशर फ्री फिर काम करते हो। तो इस वजह से एमटीएस या कोई भी जॉब आप ले लो एक बार, उसके बाद आप तैयारी आगे करते रहो, कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से आप एमटीएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए मैं वही बता रहा था कि सबसे पहले सेशन 1 है। सेशन 1 में अपना हमारे 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक है अपना यू नो क्या कहते हैं, रीजनिंग और एक है मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स में आप जानते हो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ्स के आते हैं। और तो हम जानते हैं जनरल के लिए केवल 12 क्वेश्चन सही कर ले अगर आप, ओबीसी के लिए आई थिंक 10 या 8 क्वेश्चन ही सही कर लो आप, तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन मतलब सेशन 1 जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सेशन 1 बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा भी मेहनत कर लोगे, देखो थोड़ा-सा अगर आपने रीजनिंग का पूरा कवर कर लिया, केवल रीजनिंग, मैथ आपको एकदम आप मैथ छुओ भी मत, तब भी आपका यहाँ पे सेशन 1 क्वालिफाई हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको मैथ्स एकदम नहीं आती, थोड़ा बहुत तो आती है। आप 20 में से 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं भी आती आप 20 में 20 तुक्का मार दोगे, तब भी आपको 2, 3, 4 सही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तब भी आपका यहाँ पे सेशन 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो लोग अभी बहुत ज़्यादा अगर उनको एमटीएस की टारगेट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये पूरी तरीके से एमटीएस पे डेडिकेटेड वीडियो है। तो आप और सारी वीडियो को यहाँ पे मत कहिएगा, अरे मैं ऐसे प्रिपरेशन कर लूँगा, मेरा सही चल जाएगा, ये मत बोलिएगा, ठीक है? केवल एमटीएस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एमटीएस पे डेडिकेटेड हैं, तो आप जो है मैथ्स और रीजनिंग, मैं तो कहूँगा स्किप करो अभी। स्किप का मतलब है आप आधे 1 घंटे भी पढ़ रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ ना। और वो सफिशिएंट है आपके लिए, उतना बहुत है ना। आपको फोकस कहाँ करना है फिर? सेशन 2 पे। अब आता है सेशन 2 की बारी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेशन 1 में माइनस मार्किंग भी नहीं होती। सेशन 1 के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया कि रीजनिंग मैथ आता है, 20-20 क्वेश्चन दोनों के होते हैं और दोनों ही क्वालिफाइंग होता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। तो बहुत ही ईजिली बच्चे यहाँ पे सेशन 1 क्वालिफाई कर लेते हैं। आई थिंक 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं होता होगा सेशन 1, अदरवाइज लगभग सबका हो जाता है, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसको उस हिसाब से पढ़ाई करता रहता है। तो थोड़ा बहुत उसको बेसिक रीजनिंग मैथ आता है तो क्वालिफाई कर लेता है, और तुक्का भी बहुत सारे लोग तुक्का मार के भी हो जाते हैं। तो ये सेशन 1 की बात है। सेशन 1 आपको ऐसे करना है। बात करते हैं सेशन 2 की। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे सेशन 2, क्योंकि जो कट ऑफ हमारी बनती है वो सेशन 2 के बेस पर ही बनती है। और सेशन 2 जो है स्ट्रॉन्ग करना है हमको। सेशन 2 में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश और जीएस आता है। देखिए इंग्लिश का भी एक लिमिटेड दायरा है। अगर आप इंग्लिश को डेली आप पढ़ाई करते हो सही से, तब भी आपका काम हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे पढ़ाई करें, तो पढ़ाई कैसे करें उसके लिए अलग से है, बट ये स्ट्रेटजी है कि आप किस किस चीज़ों को फॉलो करना है आपको। जैसे मैंने बताया कि मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कम पढ़ो आप, इस पे अभी से फोकस करना आप चालू करो, ताकि 7-8 महीने में आप जीएस इंग्लिश पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाओ अपनी एक होलिस्टिक वे में, आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जैसे आप अभी से कोई कोर्स, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, आप जो आपके ऊपर कंफर्टेबल सूट करे आप उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। वोकेबिलिटी डेली आप 4-5 याद करो, 6 याद करो, इडियम फ्रेजेज वगैरह हैं उसमें। तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इंग्लिश आप कर लो इस तरीके से। इंग्लिश में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप, क्योंकि देखिए लिमिटेड है इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा समंदर है।
आप कर सकते हो। और हाँ, ये है कि वोकेबलरी बहुत बड़ा पार्ट होता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। हालांकि अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा जाता है एमटीएस में, या किसी भी सीजीएल में भी आप देख रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वही आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे तभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। तो इंग्लिश आपको ऐसे करना है, अभी से पढ़ते रहो भाई, डेली ग्रामर के रूल्स पढ़ो, जो भी एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और उसके बाद सिंटैक्स हो गया ना, जिसको आप एरर डिटेक्शन बोलते हो। फिर आप जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिर अपना वोकेबलरी का सेक्शन, ये सब यहाँ पे है, आपको करना है। अब बात करते हैं हम जीएस की। देखिए, जीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है, आप जीएस में ही मार खाते हैं, इंक्लूडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत आता है, मैं भी इंग्लिश सॉरी जीएस में थोड़ा सा, मैं काफ़ी दिन से जीएस पढ़ रहा हूँ, तब भी मेरा कवर नहीं हो रहा है। कवर का मतलब कवर तो हो गया, बट क्योंकि एमटीएस में इस बार के अगर क्वेश्चन आप देखोगे 2024 के, तो बहुत ही ट्रेडिशनल नहीं थे वो क्वेश्चंस ना। बहुत ही मतलब वीक तरीके के क्वेश्चन थे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कहाँ 1900, आप कोई भी घटना बताओ, आप 1970 में अगर हो रही है, 1960 में हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है 1960-70 के दशक में हुआ, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ सकते हैं। बट कोई चीज़ उतना हाईलाइट नहीं हुई, तब आप पूछ लेंगे तो थोड़ा सा वो उतना बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ हर साल, जैसे अब पद्मश्री है ना, भारत रत्न हर साल ही दिया जाता है लगभग, तो कितना कब मतलब किस किस साल का हमको याद रखना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से ये स्टैटिक का वैसे तो पोर्शन है, बट हम कवर करना पड़ेगा हमको। तो जीएस में देखो यार, इतने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ना, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक का अलग पोर्शन ना। तो ये सब करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि 7-8 महीने का टाइम तो है हमारे पास, तो आप सबसे पहले तो, मैं ज़्यादा नहीं, 9th-10th, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, 9th-10th 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से कर लो भाई। एनसीईआरटी एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसमें 9th-10th 11th-12th को कवर कर लो। हिस्ट्री की आती है, ज्योग्राफी की भी आती है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी आती है। इतना आप कवर करो, मतलब पढ़ो, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगी इसके थ्रू। जब आप इतना कर लोगे तो आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी ना, मतलब एक होता समझ विकसित हो जाना। जब समझ विकसित हो जाएगी तो हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका, एनसीईआरटी कवर कर लो आप पहले। तो एनसीईआरटी करने से आपके, पूछो कितना क्वेश्चन बन पाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर आपने सही से कवर कर लिया तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से आप 10-12 क्वेश्चन आई थिंक बना सकते हो, तब 10 क्वेश्चन तो बना सकते हो। उसके बाद आता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में मतलब दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। तो ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, वहाँ पे फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, तो एमटीएस एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स भी ज़्यादा पूछता है। तो फैक्ट्स पढ़ने के लिए आप कोई भी लूसेंट बुक यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। लूसेंट बुक लो और वहाँ से आप टॉपिक वाइज, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी फैक्ट्स हैं, मतलब कौन सा साक्ष्य कहाँ पे मिला हुआ है, ये कवर आप कहाँ से करना है, लूसेंट बुक उठाओ आप, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे लोथल बंदरगाह का, मतलब जो एक बंदरगाह वाला पूछता है ना, कि लोधी बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो लोथल में मिला है। इस तरीके की जितने भी साक्ष्य हैं वो वहाँ से आप कवर करो। तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आपके फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाते हैं। फैक्ट्स आप एनसीईआरटी से कर, सॉरी, कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से क्लियर करते हो, और फैक्ट्स अपने आप लूसेंट बुक से, या कोई भी जो आपको प्रेफरेबल, मुझे तो लूसेंट सही लगती है, वहाँ से आप अपने फैक्ट्स जो है क्लियर कर सकते हो। तो ये ऐसे करोगे तो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए कोई भी आप एक मैगजीन, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो एक मैगजीन देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो भी आप डेली देख सकते हो। बहुत सारे लोग करंट अफेयर कराते हैं, तो आप किसी का भी डेली एक वीडियो देखोगे तो उससे डेली आपका चलता रहेगा, प्लस आप मैगजीन के थ्रू मंथली क्या कर लोगे, उसको रिवीजन भी कर लोगे। तो ये बेस्ट तरीका है करंट अफेयर करने का मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली मतलब आपकी करंट अफेयर आपके ग्रिप में रहेगा ना। तो इस तरीके से करंट अफेयर कर लेना आप। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने बता ही दिया आपको, एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद एक लूसेंट बुक लेकर के उसके जितने भी टॉपिक वाइज आप फैक्ट्स कर लो, और उसके बाद आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, मतलब 2-3 साल के तो लगा ही लो एटलीस्ट, देखो क्या कैसे पूछ रहा है, ठीक है। और लगाने के बाद केवल मॉक टेस्ट देना है भाई, तब आगे उसके बाद मॉक टेस्ट दो आप, जब इतना सारा कर लो मॉक टेस्ट दे दो, बीच बीच में भी दो आप टॉपिक वाइज, क्योंकि सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत कवर कर लिया तो तब भी आप मॉक टेस्ट दे दो। अगर देखो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप मॉक टेस्ट देने लगे, तो क्या होता है कि हमारे अंदर डीमोटिवेट हम हो जाते हैं, और पढ़ाई का मन नहीं करता है, क्योंकि हमको लगता है हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमको ऐसा नहीं होना है। हमको कंटिन्यूअसली पहले सिलेबस अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, कॉन्फिडेंस गेन होगा, साथ ही साथ हमको हमारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो
और जैसे मैंने बताया ऐसे पढ़ते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।